अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ये है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब चलते हैं आज की वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है वो प्राइवेट बैंक से रिलेटेड नहीं बल्कि है नेशनल सेविंग से रिलेटेड। नेशनल सेविंग की प्रोडक्ट है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, इससे रिलेटेड है। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कोई 10 सेकंड में आप लोगों से लूँगा और अपने हमारे जो चैनल है, हम सबका जो चैनल है नेशनल सेविंग बैंक्स, इसके हवाले से बात करूँगा कि हमारे चैनल बनाने का मेन मकसद है जो है, या चैनल का जो मेन मैनिफेस्ट है वो ये है कि जनाब किस तरह जो है वो हम अपनी इनकम को 10 गुना बढ़ाते हैं। मतलब 1 लाख रुपए है तो किस तरह अपने 1 लाख को 10 लाख में कन्वर्ट कर दें, और 10 लाख है तो किस तरह 10 लाख को 1 करोड़ में कन्वर्ट कर दें शॉर्ट टाइम में, लीगल तरीके से, कोई इलीगल तरीका ना हो और बैंकों में इन्वेस्टमेंट करके। ठीक है, यानी कि 10 लाख को हमें 1 लाख में कन्वर्ट करना है, बैंकों में इन्वेस्टमेंट करके करना है, लीगल तरीके से करना है, कोई इलीगल तरीका ना हो। और वो तरीका क्या होगा? जो बेहतरीन स्कीमें हैं उसमें इन्वेस्ट करना, उससे कोई अच्छी स्कीम आई तो उसमें इन्वेस्ट करना, इस स्कीम से उस स्कीम में इन्वेस्ट कर स्विच करना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करना, उन प्रॉफिट पे प्रॉफिट हासिल करना, कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हासिल करना, ताकि जल्द अज जल्द शॉर्ट टाइम में हमारा जो 10 लाख रुपए है वो 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाए लीगल तरीके से बैंकों में इन्वेस्ट करके। ये चैनल का मैनिफेस्टो, ये चैनल बनाने का मकसद है। ठीक है, तो जनाब वीडियो की तरफ चलते हैं। चैनल का जो अक्सर लोग सवालात करते हैं मुख्तलिफ कि चैनल आप ये किस लिए बनाया आपने, और ये है मुख्तलिफ सवालात होते हैं कि चूँकि हमने बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं की। भाई हम चैनल पे हम जो करंट अकाउंट है इसकी वीडियो डालते ही नहीं, क्योंकि करंट अकाउंट से हमारा कुछ लेना देना नहीं। हमारे जो चैनल का मकसद है वो करंट अकाउंट पे आके फौत हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। हमारा करंट अकाउंट से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि उसके लिए हमने ये चैनल बनाया ही नहीं। हमने बनाया किसके लिए? सेविंग अकाउंट के लिए। वो लोग जो पैसे बैंकों में रखकर उन पे प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं और फिर उनको मजीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्रॉफिट में प्रॉफिट हासिल करने चाहते हैं, हमारा चैनल उनके लिए। बहरहाल आज की जो हमारे प्रोडक्ट, आज की जो हमारी वीडियो है वो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड। नेशनल सेविंग की कामयाब तरीन प्रोडक्टों में इसका शुमार होता था रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का। सबसे जो ज़्यादा कामयाब तरीन प्रोडक्ट थी वो थी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के बाद जो लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते थे दूसरे नंबर में वो प्रोडक्ट थी रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जो एक चीज़ सेम है वो क्या है? दोनों का प्रॉफिट जो है वो मंथली मिलता है। तो यही वजह है कि जनाब सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते थे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में, और जो लोग बहबूद में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते थे, चाहे वो लिमिट ख़त्म होने की वजह हो या फिर बहबूद की जो टर्म्स एंड कंडीशन है, तो लोग बहबूद के बाद जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते थे वो करते थे रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में। लेकिन कुछ सालों में रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉफिट थोड़ा नीचे आ गया, ऊपर गया नहीं जिस तरह के दूसरे प्रोडक्ट्स का गया। या नेशनल सेविंग की कुछ स्कीम ऐसे सामने आ गई जिन पे प्रॉफिट रेट बहुत अच्छा मिलने लगा, तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट थोड़ा दब सा गया। लेकिन बहरहाल अभी भी काफ़ी बेहतर हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि मज़ीद इसमें बेहतरी आएगी। अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू रखना, ख़त्म नहीं करना है, तो उसमें फिर इनको बेहतरी लानी पड़ेगी। इसका प्रॉफिट रेट चेंज हुआ है जनाब, इस पर आज हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्टिफिकेट का नाम है आप लोगों को पता है, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में साथ में हाईलाइट भी कर लेता है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट आपको दिख रहा है, सर्टिफिकेट पे नाम भी मौजूद है। अच्छा, कैटेगरी क्या है? ये सर्टिफिकेट है, ये अकाउंट है, ये बेसिकली सर्टिफिकेट है। ठीक है, अच्छा डेनोमिनेशन की बात कर ले तो डेनोमिनेशन 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ की डेनोमिनेशन मौजूद है, मतलब सर्टिफिकेट की सूरत में मौजूद है। ठीक है, अच्छा स्टार्ट कब हुआ है? 1993 में हुआ है जनाब। टाइम हो गया इसको तकरीबन 30 साल, जो 31 साल हो गए इस प्रोडक्ट को। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट जिसका है वो मंथली आपको प्रॉफिट मिलता है। अच्छा, इसकी मैच्योरिटी 5 साल की होती है। आज रखवाया तो 5 साल के बाद जो वो मैच्योर्ड हो जाएगा। है किसके लिए? जनरल पब्लिक के लिए। कोई भी पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी हो या जिसके पास पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है।
अच्छा ठीक है, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, कैश हो गया, चेक हो गया, पे ऑर्डर हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, बैंक का चेक हो गया, ये देकर जो है आप वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को बता चुका, हु कैन इन्वेस्ट, कौन लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और पाकिस्तानी बता चुका मैं, अगर तमाम पाकिस्तानी इस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर सकते हैं, और वो लोग कर सकते हैं जिनके पास नाइकॉप हो या CNIC हो या फिर जो है आपका पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड हो। अच्छा, उसके अलावा बात कर लेते हैं जनाब कि अकाउंट जॉइंटली भी आप खुलवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप जॉइंटली खुलवाते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इसके अलावा अगर जॉइंटली अगर माइनर के साथ खुलवाना चाहिए 1 महीने या 2 महीने, उसके साथ भी खुलवा सकता है, लेकिन फिर वही होगा कि फिर माइनर के आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। माइनर के क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, अगर जॉइंटली किसी के साथ खुलवा रहे हैं तो उसकी तो CNIC कॉपी वगैरह और इनकम प्रूफ है तो वो देना पड़ेगा। सिंगल खुलवा रहे हैं तो आप अभी मैं नीचे आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर जॉइंटली है तो जॉइंटली के लिए भी वही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, लेकिन इनकम प्रूफ किसी एक का भी चल जाता है, लेकिन अगर बच्चों के साथ खुलवा रहे हैं तो आपका तो सारे वही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जैसे शनाख्ती कार्ड की कॉपी होगी, भी मैं डिटेल्स चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को। शनाख्ती कार्ड की कॉपी को, इनकम प्रूफ हो गया, ठीक है ये, और उसका फॉर्म हो गया। बच्चों के लिए बच्चों का बे फॉर्म की कॉपी चाहिए होती है, और आजकल बे फॉर्म नहीं बन रहा, CRC फॉर्म बन रहा है, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो बच्चों के लिए वो चाहिए होगा, मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे और बच्चों के लिए बे फॉर्म या चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, फिर आपका अकाउंट इंशाल्लाह खुल जाएगा। अच्छा, हाउ टू परचेज, कैसे परचेज करेंगे आप, बहुत ही सिंपल है। आप नेशनल सेविंग किसी भी ब्रांच का विजिट करेंगे, शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके जाएंगे और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड भी लेके जाएंगे, साथ साथ शनाख्ती कार्ड हो, नाइकॉप हो, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड हो, ये सारे शनाख्ती कार्ड का ही हिस्सा होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है बच्चों के लिए तो मैं आपको बता चुका, बे फॉर्म की कॉपी या CRC फॉर्म, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, वो लेके जाएंगे आप। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप अपने लिए अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके जाएंगे और फॉर्म जमा करवाएंगे। बच्चे होंगे तो बच्चों का भी CRC फॉर्म या बे फॉर्म जमा करवा देंगे। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट्स आपको और रिकॉर्ड होगा, वो कहलाता है इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं। ये दोनों चीज़ ना हो तो आप कंपनी से एक लेटर ले लेके हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोलते हो तो अकाउंट इंशाल्लाह खुल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर किसी के घर पे रेंट पे दिया हुआ है और रेंट के डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी इनकम के तौर पे रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं, या दुकानें किराए पे दी हुई है तो दुकानों से भी तो इनकम आती है रेंट की सूरत में, तो रेंट की इनकम के डॉक्यूमेंट्स भी आप दे सकते हैं। या किसी ने गोल्डन हैंडशेक लिया हुआ है या फिर किसी का पेंशन आता है तो इस सारे जो इनकम सोर्स ऑफ इनकम में आता है तो ये डॉक्यूमेंट भी आप दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। मोड ऑफ डिपॉजिट आपको मैं बता चुका हूँ, कैश काउंटर पे जाएंगे आप और कैश देके, चेक देके, बैंक का चेक देके, डिमांड ड्राफ्ट देके, पे ऑर्डर देके आप और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जनाब आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात कर ले तो कम से कम 50,000 से आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं, 50 करोड़ भी हो तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इनकैशमेंट की बात करें, चूँकि ये जो स्कीम है 5 साल के लिए है, तो अगर 5 साल से पहले आप इनकैश करवाते हैं तो कुछ चार्जेस हैं वो कटेंगे। ठीक है, वो चार्जेस किस हिसाब से कटेंगे, पहले साल पे 2% बनता है, 1 लाख पे 2,000 रुपये के हिसाब से चार्जेस कटेगा। अगर 1 साल से पहले आप इनकैश करवाएंगे, 2 साल से पहले 1.5% बनती है, 1 लाख पे 1,500 रुपये के चार्जेस, 3 साल से पहले 1%, मतलब ये है कि 1 लाख पर 1,000 रुपये चार्जेस। ठीक है, और 4 साल से पहले जो है वो 1 लाख पे 500 रुपये के चार्जेस, और 4 साल के बाद जब भी आप इनकैश करवाएं कोई चार्जेस नहीं कटेगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक बात क्लियर हुई। अच्छा, प्रॉफिट रेट की तरफ अभी हम चलेंगे, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा ज़कात और आपका ज़कात है, विथहोल्डिंग टैक्स है, इनकम टैक्स है, तो इनकी बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो इन्वेस्टर मेड इन रेगुलर इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम ज़कात डिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे तो उन्होंने लिख दिया इन्वेस्टमेंट मेड इन रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज़कात डिडक्शन, मतलब ये कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पे ज़कात नहीं, यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया, आप खुद भी देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट मेड इन रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज़कात। ठीक है, ज़कात डिडक्शन, ज़कात नहीं है इस पर। अच्छा, इसके अलावा इनकम टैक्स है फाइनल पे 15% और नॉन फाइनल पे 30% है। ठीक है, तो भी प्रॉफिट की तरफ चलते हैं, हम देखते हैं प्रॉफिट रेट क्या है, उसके बाद उसके मुताबिक हम कैलकुलेशन बनाएंगे कि फाइनल पे 15% टैक्स कटने के बाद नेट प्रॉफिट कितना बनता है और नॉन फाइनल पे टैक्स कटने के बाद प्रॉफिट कितना बचता है। ठीक है, अच्छा 26 जनवरी 2024 को जो सर्कुलर इशू हुआ है उसके मुताबिक जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट जो 15% हो गया है, यानी कि साल में 1 लाख पे 15,000 रुपये के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। और चूंकि इसका मुनाफा मंथली होता है तो इसका मुनाफा बनेगा तकरीबन
₹1250 के हिसाब से। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ और देखते हैं कि इनकम टैक्स काटने के बाद या तमाम टैक्सेस काटने के बाद 1 लाख पे मंथली प्रॉफिट क्या बनता है। जनाब हम आ गए हैं प्रॉफिट की कैलकुलेशन की तरफ और स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा चूँकि इसका प्रॉफिट रेट 15% मतलब 1 साल पे 15,000 का प्रॉफिट मिलेगा आपको। अगर आप मंथली देखेंगे तो मंथली प्रॉफिट ₹1250 बन रहा है। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी ₹188 और टैक्स काटने के बाद 1 लाख रुपये पे 1,063 प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं नॉन फाइलर पे, तो साल का प्रॉफिट बन रहा है 15,000, मंथली प्रॉफिट बन रहा है ₹1250। अगर आप नेट फाइल है तो 30% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी ₹375 और टैक्स काटने के बाद 1 लाख रुपये 1 लाख पे 875 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा। अच्छा, कुछ बात कर लेते हैं। आजकल लोग सवालात करते हैं कि जनाब कंपाउंड प्रॉफिट की बात करें, ठीक है, कंपाउंड प्रॉफिट की बात करें और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बात करें। ठीक है, तो जनाब हमने तो इनकी वेबसाइट पे देख लिया, हमें इन्होंने मेंशन कर दिया कि कंपाउंड प्रॉफिट के हवाले से कोई गाइडलाइन नहीं दी गई, मतलब कंपाउंड प्रॉफिट तो इस पर नहीं है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे हम बात कर सकते हैं। तो जनाब जो प्रॉफिट बन रहा है वो तो बन रहा है ₹1,063, लेकिन अगर हम प्रॉफिट पे प्रॉफिट लेंगे तो तकरीबन ये ₹1,204 बन रहा है। मतलब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहते हैं कि इसके फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है नेशनल सेविंग में और हर महीने प्रॉफिट आपका आ रहा है। फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो हर महीने तकरीबन जो है आपको 10,000 या 12,000 रुपये जो है हर महीने आपका प्रॉफिट आएगा। तो फॉर एग्जांपल अभी आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 12,000 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट आ रहा है या 13,000 रुपये आ रहा है, तो आप प्रॉफिट को भी नहीं निकालेंगे और प्रिंसिपल अमाउंट को भी नहीं निकालेंगे। अगले महीने क्या होगा, आपके प्रॉफिट प्रिंसिपल अमाउंट पे भी प्रॉफिट आएगा और जो प्रॉफिट है उस पर भी प्रॉफिट आएगा। तो 6-7 महीने बाद क्या होगा जनाब, आपका जो 10 लाख रुपये था प्रिंसिपल अमाउंट वो भी 10 लाख रुपये आएगा और जो प्रॉफिट हर महीने आ रहा था उस पर भी प्रॉफिट लग रहा था, तकरीबन वो 10 लाख की बजाय आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 11 लाख रुपये क्रॉस कर चुका होगा। ठीक है, और 1 साल बाद क्या होगा, जो आपका 10 लाख रुपये था वो 12 लाख रुपए क्रॉस कर चुका होगा। ठीक है, तो इस तरह ये होता है कि प्रॉफिट पे आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को भी ना निकालें और प्रॉफिट को भी दोबारा अकाउंट में री इन्वेस्ट करते रहें तो तकरीबन जो है साल के आखिर में देखेंगे आपको प्रॉफिट आपको वो जो है वो 15% नहीं बल्कि 17% के हिसाब से मिल रहा होगा। ठीक है, ये तरीका होता है। अब सवाल यहाँ पे पैदा ये होता है कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में क्या करें। तो भाई रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का जो भी प्रॉफिट आ रहा हो वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में जमा करवा दें, सिंपली ट्रांसफर कर दे उसमें, तो उसमें भी आपको प्रॉफिट है, उस पर फिर प्रॉफिट और सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट भी बहुत ही शानदार है। तो इस तरह आप प्रॉफिट पे प्रॉफिट ले सकते हैं और अपने प्रॉफिट को 15 की बजाय 17% में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहते भी कि पूरे 1 साल तक ना प्रॉफिट आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकालें और ना ही उसका प्रॉफिट निकालें, तो फिर वो तकरीबन 2-2.5% ज़्यादा के हिसाब से आपको 1.5 से 2.5% तक ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो। तो यहाँ पे भी 15% की बने, मतलब साल का प्रॉफिट 15,000 के बजाय 17,000 तक जा सकता है। ठीक है, अगर 17,000 रुपये की कैलकुलेशन की बात करें कि आपको जो है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपने हासिल कर लिया तो साल का प्रॉफिट बनेगा 17,000, मतलब मंथली प्रॉफिट बनेगा 1417 रुपये। अगर आप फायदा तो 213 रुपये का टैक्स कटेगा और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,204 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है। नॉन फाइलर की बात कर ले तो साल का प्रॉफिट बनेगा 17,000, मंथली प्रॉफिट बनेगा 1417 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा जिसकी उम्र बढ़ी 425 रुपये, टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 992 रुपये या तकरीबन इसको कर ले 1,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के हवाले से किसी दौर का बहुत ही कामयाब तरीन प्रोडक्ट हुआ करता था, अब थोड़ा सा डाउन हो गया प्रॉफिट रेट की वजह से, लेकिन जिस प्रिडिक्शन तो यही कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट भी है वो दोबारा ऊपर रेगुलर सर्टिफिकेट में आना है जैसे माजी में हुआ करता था। अभी भी 15% का रेट है, अच्छा तो नहीं है, अच्छा रेट तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी काम चलाने के हिसाब से 1 लाख पे 15,000 का सालाना प्रॉफिट। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही है, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।